केवल किसान ही नहीं परेशान, देश का करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दम झेल रहा है। सरकार जब से सत्ता में आई है, नौजवानों की सरकारी नौकरियां गायब हो गई। यदा कदा भूले से कभी कोई नौकरी की विज्ञापन आई भी तो भ्रष्टाचार की बलूदी कर गई। आज तक कुछ जांच पूरा हुआ नहीं। रही बात महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली सरकार लाभकारी मूल्य देना तो दूर, उनकी एमएसपी तक नहीं हो पाई। हर बच्चे जब एमएसपी की मांग की, उन पर लाठियां बरसाई, ड्रोन द्वारा हमले किए गए, रबर बुलेट दागी गई, दुश्मनी जैसा व्यवहार किया गया। यही नहीं, आज देश का लघु या मध्यम श्रेणी का जो व्यापारी है, जिसने कभी भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था, उसका भी शोषण भाजपा ने पहले जीएसटी के माध्यम से किया और अब जीएसटी संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी हैं, चाहे जिला मुख्यालय के हों, तहसील के हों, ब्लॉक के हों या ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारी हैं, इनकी भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। ये पहली ऐसी प्रथम सरकार है जिसे सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, विभागों को निजी हाथों में बेचने का पाप किया। भाजपा सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी। LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अदानी के हवाले कर दिया। यानी जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को कभी सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, उन सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपकर नौजवानों की सरकारी नौकरियों के भविष्य के भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यही नहीं, ये सरकार आज लोकतंत्र को चलने पर वादा बिना किसी आरोप के घोषित किए दर्जनों से ज्यादा नेताओं को जेल हवाले में डाला। दो मुख्यमंत्री इसके शिकार हुए, झारखंड के हेमंत सोरेन जी और दिल्ली के केजरीवाल जी आज भी जेल में, आरोप तो नहीं हो पाया। और यही नहीं, आज संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री पिछड़ों का आरक्षण शून्य, निष्प्रभावी और खत्म करने का पाप कर रहे हैं। आज देश खतरे में है क्योंकि देश को बेचने की तैयारी कर रही है। लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि लोकतंत्र को चलने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। आज संविधान भी खतरे में है क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसलिए भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ नारे के साथ हम चुनावी मैदान में आए। देखिए, यहाँ जैसे कुशीनगर हम लोग रहने वाले हैं, कुशीनगर में चर्चा हो रही है कि मौर्य जी इस दल से आ रहे हैं, मौर्य जी इस दल से आ रहे हैं, तो आज क्लियर कर दीजिए ना किस दल से आ रहे हैं। मौर्य जी कुशीनगर की जनता के चाहत के बलबूते आ रहे हैं। हम किसी भी दल से आएंगे, यहाँ तक कि बेटियन भी खड़े होंगे तो कुशीनगर की जनता का सम्मान मुझे हमेशा मिला है, प्यार मिला है, आगे मिलेगा। और रही बात राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। यद्यपि मैंने इंडिया अलायंस को शुरुआती दौर से आज तक सपोर्ट किया है कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताइए, लेकिन मैंने देखा इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं कहीं कहीं ऐसा प्रत्याशी कमजोर कर दिए हैं जैसे लगता है भाजपा को वाकओवर दे रहे हैं। इसलिए जहां पर अलायंस के प्रत्याशी कमजोर हैं, जो भी विपक्ष में मजबूती से लड़ रहा है, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे आजाद समाज पार्टी का हो, चाहे राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का हो, या किसी भी क्षेत्रीय दल का हो, अगर वो मजबूती से भाजपा के दांत खट्टे कर रहे हैं तो इन प्रत्याशियों को भी जिताने का काम करें और भाजपा को बनाएं। कुशीनगर का जो प्रत्याशी उसको किस कुशीनगर लोग तो उसको जानते भी नहीं। और रही बात, हमारे कुशीनगर में भी बहुत बड़े पैमाने पर सरकारों की संख्या थी। अगर सरकार समाज से प्रत्याशी करना था तो क्या कुशीनगर के सरकार झल्लू के चूल्हे थे क्या? यहाँ के लोगों को सम्मान क्यों नहीं दिया? इसलिए आज बात ये नहीं है कि प्रत्याशी कैसे उतारे, जनता जिसको
सरकार रही जनता जिसको स्वीकार कर रही है, उसमें बताएगा कि कौन जनता का प्रिय है और कौन जनता का अप्रिय है। अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, नहीं, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि राहुल जी आज ईमानदारी से मजबूत विपक्ष की भूमिका में नेतृत्व कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को अमेठी से केवल लड़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि अमेठी की जनता को वहां से जिताकर भेजना भी चाहिए, क्योंकि आज ये आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है कि जिस तरीके से आज देश का नौजवान, किसान, व्यापारी, मजदूर, गरीब और साथ ही साथ हर मुद्दे पर फेल हुई सरकार का आज आपका खड़ा भर गया है, आपका भांडा फूटना चाहिए। सैम का एक बयान आया है विरासत को लेके, किसको? विरासत को लेके कि शांति विरोधा वाला ये जो है अगर सरकार बनती है या कांग्रेस, जैसे कि अमेरिका में रहता है कि जो पूंजीवादी होंगे अगर उनका नहीं रहते हैं, मर जाते हैं, तो 55% सरकार को हो जाएगा, 45% जो उस परिवार को होगा। ऐसा है, मोदी जी बोलने का कोई अधिकारी नहीं है। मोदी जी की गारंटी तो फेल हो चुकी ईयर में। यही मोदी जी है 2014 में आए थे तो कोरोना की चीनी मिल को चलाने का वादा करके गए थे। 10 साल पूरे हो गए, कोरोना की मिल चली नहीं, कोई भी नई मिल कोरोना जनपद कुशीनगर में लगी नहीं। यही नहीं, इनकी गारंटी फेल हो गई। इन्होंने कहा था एयरपोर्ट का उद्घाटन करते वक्त कि जल्दी ही यहाँ पर रोज जहाज का आना जाना शुरू हो जाएगा। आज तक कोई जहाज आई गई है ही नहीं, तो मोदी की गारंटी तो फेल हो चुकी। तो जो मोदी जी बोल रहे हैं उसका कोई माने नहीं। रही बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में इतने एक्सपर्ट हैं, तोड़ मड़ोड़ की बात रखने में इतने माहिर हैं कि उनकी कलाबाजी केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने। उन्हीं को मुबारक हो, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के ऐसे दो बुनियाद बयानों को खारिज करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।